अच्छा, अब फ्लोरोसिस जो एक्सट्रिंसिक एजेंट अफेक्टिंग टूथ, हमारे पास जो डिजीज थे या जो एक्सट्रिंसिक एजेंट्स थे, तो इसमें पहले सेशन में जो है वो क्या एक्सप्लेन हुआ, टेट्रासाइक्लिन ड्रग। तो ये अब आपके पास आ जाता है फ्लोराइड्स। यहां पर फ्लोरोसिस एक डिजीज है जो फ्लोराइड्स के एक्सेस की वजह से काज होती है। किसकी वजह से काज होती है? फ्लोराइड्स की एक्सेस की वजह से, फ्लोराइड्स की एक्सेस की वजह से। अच्छा, और इसको सिंपली कहा जाता है मोटलिड एनिमल, मोटलिड एनिमल। अच्छा, ये है कि एक तो डेंटिस्ट्री में फ्लोराइड्स की बहुत बड़ी रोल भी है, और आपने ज्यादातर देखा भी होगा कि फ्लोराइडेशन, स्कूल बेस्ड फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स टूथपेस्ट, फ्लोराइड्स वार्निशेस, सही है। और ये इनिशिएटिव्स भी होती है कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में कि आप केरीज की प्रिवेंशन के लिए ये सारे इंटरवेंशंस करते हैं, केरीज की प्रिवेंशन के लिए। लेकिन जब ये एक्सेस में हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर ये डिजीज भी काज करती है। अब चूंकि वो तो एक अलग कहानी है कि हाउ इट वर्क अगेंस्ट कैरीज। ये किसी को पता है कि फ्लोराइड्स कैरीज के अगेंस्ट किस तरह वर्क करता है? जी बताए। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं करता। कोई और क्या के भाई, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कैरीज? फ्लोराइड्स की किस तरह को? नहीं नहीं, वो नहीं है ना, वो नहीं है। मैं आपको बता देता हूं अगर किसी को बताऊं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो टूथ का क्रिस्टल होता है, एनिमल या डेंटिन जिसको जो जो क्रिस्टल होता है, वो किस चीज से बना होता है? बोन का क्रिस्टल किस चीज से बना होता है? बोन ऑक्सीपिडेट। और टूथ क्या होता है? हाइड्रो ऑक्सीपिटाइट। टूथ क्या होता है? हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। ये याद रखें, ये बहुत जरूरी चीज है, लोग भूल जाते हैं। अच्छा, हाइड्रो ऑक्सीपिटाइट क्रिस्टल्स जो होते हैं, इसमें एपेटाइट क्रिस्टल या फास्फेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, फास्फोरस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो बहुत ज्यादा मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, बट स्टिल ये दो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। सही है। होता क्या है कि जब आप फ्लोराइड्स को सिस्टमैटिकली या टॉपिकली एंड सिस्टमैटिकली आप उसको कंज्यूम करते हैं, टॉपिकली मीन इन फॉर्म ऑफ वार्निश, इन फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट, सिस्टमैटिकली मीन इन फॉर्म ऑफ डाइट, आप इसको कंज्यूम करते हैं, तो ये हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है, उसको फ्लोराइड रिप्लेस करता है, फ्लोराइड। और ये क्रिस्टल जो है, ये फ्लोरो एपिटाइट क्रिस्टल बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्लोरो एपिटाइट क्रिस्टल। तो होता ही है कि फ्लोरो एपिटाइट क्रिस्टल्स की जो बांड होती है, यहां पर क्लोराइड और एपिटाइट के दरमियान, फास्फेट के दरमियान जो बांड होती है, फास्फोरस के दरमियान, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि कैरीज जो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो एसिड परमिशन होती है, वो इसको डीमिनरलाइज नहीं कर सकती। इस बॉन्ड को इसको कर सकती है, ये पहला वाला जो नॉर्मल है। लेकिन जब आप इस हाइड्रोक्सी को क्लोराइड से रिप्लेस करते हैं, तो फिर इसको वो क्या करती है? वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकती। तो आपका जो टूथ होता है वो रेजिस्टेंस शो करता है टुवर्ड कैरीज, टुवर्ड कैरियोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सही है। तो यहां पर जो मॉटलेट एनिमल का क्या मतलब होता है? मॉटलेट एनिमल सिंपली डिस्कलर एनिमल, जिसमें मॉटलिंग हुई होती है, डिस्कलरेशन हुई होती है। और ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह डिस्कलरेशन है जिस तरह आपने उसमें पढ़ा था टेट्रासाइक्लिन में, येलोइश डिस्कलरेशन ये भी होती है, सम सॉर्ट ऑफ येलो डिस्कलरेशन। सही है। इसको मॉटलेट एनिमल भी कहा जाता है। इसके डिफरेंशियल डायग्नोस हमने करनी होती है अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा से, अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा से आपने क्या करना है? इसकी डिफरेंशियल डायग्नोस करनी है, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोस, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोस आपने करनी है। बाकी मैंने पहले सेशन में भी एक्सप्लेन किया, डिफरेंशियल डायग्नोस का थोड़ा बहुत तरीका मैंने एक्सप्लेन किया था। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्लोराइड किस हद तक कंज्यूम करना है, फ्लोराइड किस हद तक कंज्यूम करना है। तो ये वेरिएबल, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ये इंडिविजुअल्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन ऐसा बंदा है जो फ्लोराइड्स को कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जनरली रिसर्च ये कहती है कि 2 to 6 ppm, 2 to 6 ppm का क्या मतलब है? 2 to 6 पार्ट पर मिलियन। आप किसी भी चीज में ले ले, वाटर में हो, फूड में हो, डाइट में हो, जो भी हो। सही है। तो अगर 2 से लेकर 6 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड्स के हो, तो इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल।
ये नॉर्मल, लेकिन समटाइम्स अगर ये 1 ppm भी हो ये फ्लोरोसिस काज कर सकती है, बट डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कौन इसको कंज्यूम करता है। लेकिन जनरलाइजेबिलिटी को अगर हम देखते हैं, जनरलाइजेशन को देखते हैं, तो 2 to 6 जो ppm है, पार्ट पर मिलियन है, इट इज कंसिडर्ड इज नॉर्मल। समझ में आई बात? इसके बाद जो है, इसके बाद 6 से अबव अगर आप 8 ppm को कंसिडर करें, तो 8 ppm ये सजेस्ट करता है कि 80 to 90% केसेस फ्लोराइड्स विल बी कॉज्ड। सही है, मतलब कि काज होगा ही होगा अगर आपने इसको 8 ppm रखा या 8 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा रखा, तो ये हाई चांसेस है कि ये फ्लोरोसिस काज कर लेगा। तो मीन के यहां तक आप इसको एक सेफ जोन कंसिडर कर सकते हैं, और इसके बाद तो फिर हाई पॉसिबिलिटी है कि क्या हो जाए, फ्लोरोसिस काज हो जाए। सही है, और ये फ्लोरोसिस या जो फ्लोराइड्स होते हैं। अच्छा, एक और बात भी है कि समटाइम्स जो मैटरनल होती है, मैटरनल या आप प्रेगनेंसी के दौरान देखें तो कुछ लोग या कुछ प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो ज्यादा फ्लोराइड्स भी ले लेती है, लेकिन फ्लोरोसिस काज नहीं होता। तो वो इसलिए कि उनका जो स्केलेटन होता है या जो बोन होता है वो एक्सेसिव फ्लोराइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सेसिव फ्लोराइड जो है वो मैटरनल स्केलेटन में डिपॉजिट हो जाती है, तो जो फीटस होता है उसको इफेक्ट नहीं करता। ये भी एक पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है कि अगर बंदा कहे कि मैंने कंसिस्टेंटली, जिस तरह कुछ कंट्रीज में होता है, इंडिया के बहुत ज्यादा एरियाज में कि फ्लोराइड्स बहुत ज्यादा है, सही है, तो वहां तो मोस्ट आफ्टर ही काज होता है। सही है, मोस्ट ऑफ्टन ही काज होता है। लेकिन अगर काज नहीं हुआ, अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई वाई जो डिसिडवर्स डेंटिशन है वो फ्लोरोसिस से कम इफेक्ट होते हैं, अगर कोई इस तरह क्वेश्चन, इट मे बी सम सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज एज वेल इन योर पेपर। सही है, तो आप ये एक उसमें दे सकते हैं कि वहां पर जो एक्सेसिव फ्लोराइड होता है वो मैटरनल स्केलेटन अब्सॉर्ब कर लेती है, तो वो इफेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं होता। अच्छा, इसके बाद क्लोराइड जो है वो अडेंटोब्लास्ट को इनहिबिट करता है। क्या करता है? इनहिबिट अडेंटोब्लास्ट। तो फिर एनिमल नहीं बनता, डिपोजिशन नहीं होती, और एनिमल जो होता है वो वीक बनता है। एनिमल क्या होता है? वीक। ये तो अडेंटोब्लास्ट नहीं, अमीलोब्लास्ट, सिंपली आप यार डेंटिन से वो कर ले। तो ये अडेंटोब्लास्ट नहीं बल्कि ये अमीलोब्लास्ट है। सही है, ये अमीलोब्लास्ट है, अमीलोब्लास्ट की बात हो रही है। वी आर फोकसिंग ऑन एनिमल मोर देन डेंटिन। सही है। अच्छा जी, इसके बाद स्क्लेरोसिस का एक और इफेक्ट भी हो सकता है, सॉरी फ्लोरोसिस का एक और इफेक्ट भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं स्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं इसको? स्क्लेरोसिस जानते हो? व्हाट इज स्क्लेरोसिस? स्क्लेरोटिक डेंटिन का नाम सुना है? तो स्क्लेरोटिक डेंटिन का क्या मतलब होता है? आज सीख लो ना कमरान, आज सीख लो, तो फिर भूलना नहीं है इन चीजों को। और ये बार बार पैथोलॉजी में, ओरल पैथोलॉजी में स्क्लेरोसिस का वर्ड बहुत ज्यादा रिपीट होता है। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ बोन। जब बोन बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाए ना, हद से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा डिपोजिशन हो रही है, बोन बन रहा है, बोन के लेयर्स बन रहे हैं, और ये पैथोलॉजिकल भी होता है, फिजियोलॉजिकल भी होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये पैथोलॉजिकल होता है। सही है, ये नॉर्मल बॉडी रिस्पांस होता है कि अगर बोन में कोई मसला आ जाए तो वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा बोन डिपॉजिट करे, तो कभी वो ज्यादा से ज्यादा बोन जो डिपोजिशन होती है वो एबनॉर्मलिटी में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपकी जा की बोन डिपॉजिट हो रही है तो आपका जा इतना बड़ा हो जाएगा। क्लोरोसिस, और क्लोरोसिस में मोस्ट प्रोबेबली जो बोन है वो बहुत ज्यादा हार्ड बनता है। क्या बनता है? और क्योंकि डेंसिटी ज्यादा हो रही है ना, डेंसिटी ज्यादा हो रही है, लेकिन समटाइम्स ये ब्रेटल भी बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रेटल। तो स्क्लेरोसिस इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ हार्डनेस। ये भी आप कह लें कि स्क्लेरोसिस इज इंडिकेशन ऑफ हार्डनेस नहीं है, बल्कि क्या है ये एक फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है, पैथोलॉजिकल, जिसमें बोन के लेयर्स डिपॉजिट हो रहे हैं, बोन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, एंड बोन कैन बी ब्रेटल। ये नहीं है कि बोन हमेशा जो होगा वो क्या होगा, वो हार्ड होगा। तो ये आपके पास चंद एजेंट्स थे, चंद फैक्टर्स थे एक्सट्रिंसिक, जिसमें दो हमने मेजरली डिस्कस किए कि भाई वो क्या कर सकते हैं, वो इफेक्ट कर सकते हैं आपके टूथ को। चलिए आप